बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.3। इससे पहले हमने इसके रिलेटेड जितनी भी डेफिनेशन थी और जितनी भी एग्जांपल थी वो हमने सॉल्व की हैं। इसमें सिर्फ हमने एक्सरसाइज करनी है। तो एक्सरसाइज मैंने पहले सॉल्व की हुई है कंप्लीट। इस वीडियो में हमने सिर्फ एक्सप्लेन करना है। पहले एक्सरसाइज सॉल्व करने का मकसद यही है कि उस तरह से वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और कुछ लोग ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। तो इस तरह से हम पूरी एक्सरसाइज बिल्कुल थोड़े टाइम में कवर कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। नीचे जो दिए हुए हैं मैट्रिसेस, इनमें से हमने देखना है कि कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में ऐड हो सकते हैं। एडिशन और कंफर्टेबल का मतलब होता है कि कौन कौन से मैट्रिक्स जो हैं वो ऐड करने के काबिल हैं आपस में। तो सबसे पहला मैट्रिक्स दिया हुआ है ए इक्वल टू 2 -1 1 3। तो एडिशन के लिए आपको पता है सबसे पहले हमने देखा था कि उसका आर्डर सेम होना चाहिए। मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस का आर्डर सेम होना चाहिए। और उसके बाद ऐड कैसे करेंगे कि करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में ऐड होंगी, यानी पहली एंट्री पहले के साथ दूसरी दूसरे के साथ ऐसे। तो इसका हमारे पास आर्डर है 2/2। ये देखें, दो ही इसके अंदर रोज हैं और दो कॉलम हैं, तो इसका आर्डर हुआ 2/2। अब इसके साथ हम कौन सा मैट्रिक्स ऐड कर सकते हैं वो देखेंगे। 2/2 आर्डर का और कौन सा मैट्रिक्स है। बी मैट्रिक्स है 3 1, ये 2/1 मैट्रिक्स इसका आर्डर है। सी है इसका 3/2 है, इसकी 3 रोज हैं और 2 कॉलम, ये 3/2 आर्डर का है। उसके बाद डी मैट्रिक्स, ये भी 2/1 आर्डर है। ई मैट्रिक्स को अगर आप देखें तो इसके अंदर 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, यानी 2 रोज और 2 कॉलम, 2/2 इसका आर्डर आ गया। ए का भी 2/2 आर्डर था, यानी ये दोनों आपस में प्लस होंगे, ए प्लस ई, यानी ये दोनों आपस में ऐड होंगे। उसके बाद बी के अंदर देखें तो 3 और 1 दो एलिमेंट्स हैं कॉलम में, और रो 2 हैं और 1 कॉलम है, यानी 2/1 इसका आर्डर है। और दूसरी तरफ डी मैट्रिक्स का आर्डर है 2 + 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि 3 है। 2 + 1 ऐड होंगे तो 3 आएगा, और ये नीचे 3 है। दो ही एंट्रीज हैं और कॉलम 1 है, रोज 2 हैं। 2/1 इसका आर्डर है, और बी और डी आपस में इसलिए ऐड हो सकेंगे। इसमें ऐड करने नहीं है, सिर्फ हमने देखना है कि कौन कौन से ऐड हो सकते हैं आपस में, बस। उसके बाद सी मैट्रिक्स को देखें तो इसकी 3 रोज हैं और 2 कॉलम है। 3/2 इसका आर्डर है। अब 3/2 आर्डर का बाकी कौन सा मैट्रिक्स है हमारे पास, ये देखें एफ आखिरी जो मैट्रिक्स है हमारे पास, इसके ये 3 रोज हैं और 2 कॉलम है। ये 1 + 1 ऐड होगा 2, 3 + 2 5, 2 + 1 3। तो ये भी 3/2 और ये भी 3/2, इसलिए सी और एफ आपस में ऐड होंगे। यहाँ सिर्फ बताना था कि कौन कौन से आपस में ऐड हो सकते हैं, करने नहीं है ऐड। अब क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जो भी मैट्रिक्स दिया होता है उसके साथ हम माइनस साइन लगा लेते हैं, और अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं सबको माइनस करते हैं, सबके साथ नेगेटिव साइन लगा देते हैं, तो वो उसका एडिटिव इन्वर्स होता है। तो ए इज इक्वल टू 2 4 -2 1, ये दिया हुआ है मैट्रिक्स। तो नेगेटिव या एडिटिव इन्वर्स क्या होगा इसका, इसके साथ माइनस लगाएंगे ए के साथ, और ये माइनस अंदर सब एंट्रीज के साथ चला जाएगा। तो ये +2 था -2 हो गया, +4 था -4 हो गया, -2 है तो ये बाहर से माइनस आएगा तो वो माइनस, और ये अंदर वाला माइनस प्लस हो जाएगा +2, और ये +1 है, ये -1। इसी तरह से बी को भी देखें, इसका एडिटिव इन्वर्स फाइंड करेंगे तो हर एंट्रीज के साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा। -1 -2 -3 0 1 2 1 -3 -1। ये देख लें, जिसके साथ प्लस था पहले वो माइनस हो गया है, और जिसके साथ माइनस था पहले उसके साथ बाद में प्लस हो गया है। इसी तरह सी को भी देख सकते हैं, -√3 -1 1 और √2। इसको जब हम एडिटिव इन्वर्स इसका लेंगे तो नेगेटिव साइन अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये भी देखें, ये माइनस था, ये माइनस था, ये दोनों यहाँ आके प्लस हो गए, और ये प्लस थे, ये दोनों यहाँ माइनस हो गए। फिर इसी तरह से डी मैट्रिक्स 4 और -2 एडिटिव इन्वर्स करेंगे तो 4 -4 हो जाएगा और -2 +2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ़ ए इज इक्वल टू -1 -2 2 और 1, बी इज इक्वल टू 1 -1 सी डी। ये 4 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, तो हमने मुख्तलिफ इसके क्वेश्चन के पार्ट्स हैं वो फाइंड करने हैं। ए प्लस
ये अब आगे मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 1 1 1, यानी ए हमारे पास तो ये मैट्रिक्स है और ये इसके साथ कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये ऐड करना है। तो ए की जगह ये मैट्रिक्स लिखेंगे, ये आ गया ए की जगह ये मैट्रिक्स, प्लस ये वाला है और ये मैट्रिक्स इसी तरह लिखेंगे। अब ऐड करने के लिए पहले आपको पता है आर्डर सेम होना चाहिए दोनों मैट्रिक्स का, और उसके बाद जब ऐड करेंगे तो पहली एंट्री पहले के साथ, दूसरी दूसरे के साथ, तीसरी तीसरे के साथ प्लस होगी, इस तरह से। तो इसका आर्डर देखें, ए का 2/2 है और इसी तरह इस मैट्रिक्स का आर्डर भी क्या है 2/2। अब आर्डर दोनों के सेम हो गए, यानी कंफर्टेबल फॉर एडिशन दोनों हैं, ऐड हो सकते हैं। अब इनको ऐड करते हैं, तो ऐड कैसे होंगे, पहली एंट्री पहले के साथ -1 + 1, -1 + 1 0, 2 + 1 3, -2 + 1 -1, 1 + 1 2। देखें पहली एंट्री पहले के साथ और दूसरी एंट्री दूसरे के साथ, तीसरी तीसरे के साथ ऐड हुई है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2, वो दिया हुआ है b + -2 3, और b आपके पास मैट्रिक्स दिया हुआ है -1 1 -1, b की जगह ये मैट्रिक्स लिख लिया और उसके साथ जो है मैट्रिक्स इन्होंने दिया हुआ है ये लिख लिया। अब दोनों का आर्डर देखें 2/1, ये भी 2/1, इसलिए दोनों ऐड हो जाएंगे आपस में। तो क्या आएगा 1 + -2 -1, -1 + 3 2। अब ये सी मैट्रिक्स दिया हुआ है, सी प्लस ये मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स आपके पास पीछे लिखा हुआ है, सी की जगह ये मैट्रिक्स लिख दिया हमने, प्लस और ये जो मैट्रिक्स इन्होंने दिया हुआ है। अब इन दोनों को फिर आपस में हमने ऐड करना है वैसे ही जिस तरह से दो क्वेश्चन हमने किए। -1 + -2 -3 आ गया, 1 + 1 2 आ गया, 2 + 3 5। अब ये डी मैट्रिक्स है, डी प्लस ये आगे मैट्रिक्स, डी के साथ ये मैट्रिक्स ऐड करना है, डी की जगह ये मैट्रिक्स लिख दिया। अब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स डी का आर्डर सेम आ गया, 2/3 आर्डर है दोनों का, 2/3 आपस में ऐड हो सकते हैं। अब ऐड करेंगे तो पहली एंट्री पहले के साथ ऐड होगी तो 1, 2 + 1 3, 3 + 0 3, -1 + 2 1, 0 + 0 0 और 2 + 1 3। अब यहाँ तक ऐड करने वाले थे। अब ये क्वेश्चन आप देखें सामने कि हमारे पास ए मैट्रिक्स जो दिया हुआ है पीछे, उसके साथ क्या लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई करना है। तो ये भी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में कि जब किसी नंबर को, किसी स्केलर को, किसी कांस्टेंट को किसी मैट्रिक के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो कैसे मल्टीप्लाई होता है। तो आपको बताया था पिछले लेक्चर में मैंने कि जब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये मतलब ये है कि ये 2 मैट्रिक्स ए की तमाम एंट्रीज़ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखें 2a = 2 और ए की जगह ये मैट्रिक्स लिख दिया। अब 2 सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, 2 × -1 -2, 2 × 2 4, फिर ये -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -4 और 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2। इसी तरह से ये -1 × बी मैट्रिक्स की जगह ये बी की जगह ये मैट्रिक्स लिख दिया 1 -1, और -1 जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये अंदर इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -1 × -1 -1 और -1 × -1 ये +1 हो जाएगा। इसी तरह ये -2c इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस भी आ जा रहा है बाहर, ये अंदर जाएगा तो अंदर एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होने के साथ उनका साइन भी चेंज कर देगा। -2 × -1 +2, -2 × 1 -2, -2 × 2 -4, सॉरी ये गलती हो गई यहाँ से, ये -4 आता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन। इंडिकेटेड ऑपरेशन का मतलब यह है कि ये हमारे पास जो भी मैट्रिसेस दिए हुए हैं इनके दरमियान जो भी प्लस या माइनस का साइन है उसके मुताबिक हमने इनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, जमा या नफ़ी करना है आपस में मैट्रिसेस को। ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, प्लस ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, प्लस ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। ये इन दो ब्रैकेट्स के अंदर ये दो मैट्रिसेस हैं, इसका मतलब है इस ब्रैकेट्स के अंदर ये दो आपस में मैट्रिक्स हैं, इनको सबसे पहले हम प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, फिर जो जवाब आएगा उस जवाब को हम इस मैट्रिक्स के साथ फिर प्लस करेंगे। तो दोनों का ऑर्डर सेम है अंदर वाले मैट्रिसेस का, 2/2, ये भी 2/2, पहली एंट्री पहले के साथ दूसरी दूसरे के साथ ऐड होगी तो ये इसका आंसर ये आ गया 1 + 0 1, 0 + 2 2, 0 + 3 3, 1 + 0 1। इन दो को हमने हल कर दिया, सॉल्व कर दिया। इनकी जगह अब एक मैट्रिक्स आ गया ये दरमियान में, ये प्लस
और उसके बाद ये मैट्रिक्स। अब इन दोनों का भी आर्डर सेम है, तो दरम्यान में प्लस का साइन है, जमा की अलामत है। अब इन दोनों का हमने आपस में जमा करना है। उसी तरह से पहली एंट्री पहले के साथ, दूसरी दूसरे के साथ, तीसरी तीसरे के साथ। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया इसका। दूसरा पार्ट है, ये बड़े मैट्रिक्स दिए हुए हैं 3x3 आर्डर के, यानी 3-3 इनके रोज हैं और 3-3 कॉलम्स हैं। तो बस इनको आपस में हमने सिर्फ प्लस करना है। तो 1 + 1 ये आ गया, 2 + 1 ये लिख दिया, 3 + 1 3 + 1 यह लिख दिया। उसके बाद -1 + 1 -1 + 2। अब ये देखें, पहली रो पहले के साथ ऐड होगी, अब दूसरी रो दूसरी के साथ, तीसरी तीसरी के साथ, यानी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में ऐड हो रही हैं। तो ये सारे हमने बारी बारी लिख दिए। अब ये अगर तीसरी को देखें तो 0 + 3 1 + 3 2 + 3 ये 2 + 3 आ गया। अब इनको हमने सिर्फ आपस में ऐड करना है। 1 + 1 2 -1 + 2 1 0 + 3 3 2 + 1 3 -2 + -1 + 2 1 1 + 3 4। इसी तरह से ये भी सॉल्व किया तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखना है हमने। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि फॉर मैट्रिसेस ए और बी सी, ये 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं, तो वेरीफाई। ये हमारे पास पार्ट्स दिए हुए हैं इस क्वेश्चन के, a + c = c + a, a + b = b + a। ये वेरीफाई करने हैं कि ये दो मैट्रिक्स लिखें हम a c c b, इस तरह से उनको आपस में इनकी तरह ऐड करें जिस तरह ये हमें दिए हुए हैं, और फिर ये दोनों साइड्स देखते हैं कि आपस में बराबर आती हैं या नहीं। तो पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं इस क्वेश्चन की, a + c। तो a + c को फाइंड करते हैं। a की जगह उसका मैट्रिक्स लिख दिया, दरम्यान में प्लस, और b की जगह c की जगह c मैट्रिक्स लिख दिया। अब इसी तरह से ये 3x3 के आर्डर हैं, आर्डर के मैट्रिक्स हैं दोनों 3x3 के, दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं। जब ऐड करेंगे तो पहली एंट्री पहली के साथ, दूसरी दूसरी के साथ, तीसरी तीसरी के साथ, चौथी चौथी के साथ ऐड होगी। तो ये बस सिंपल इनको प्लस करना है, जहाँ प्लस होते हैं प्लस करेंगे, जहाँ माइनस साइन आएगा वहाँ माइनस करेंगे। तो ये हमारा फाइनल, इनको प्लस करने के बाद रिज़ल्ट आया 0 2 3 2 1 4 2 0 2। अब यकीनन आपको समझ आ गई होगी कि मैट्रिसेस को आपस में ऐड कैसे करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, आसानी आप कर सकते हैं आप आसानी से। लीजिए हमारे पास लेफ़्ट साइड आई। अब हम राइट हैंड साइड देखते हैं इसकी, c + a। तो c की जगह उसका मैट्रिक्स लिख दिया, a की जगह उसका मैट्रिक्स लिख दिया। दोनों को हमने उसी तरह से ऐड करना है। तो ये देखें, a + c यानी लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों सेम आ गई। 0 2 2 0 2 2 2 1 0 2 1 0 3 4 2 3 4 2, यानी लेफ़्ट साइड इक्वल टू राइट साइड। इसका क्या मतलब है कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था a + c = c + a, ये दोनों आपस में इक्वल आ गए और ये वेरीफाई हो गया। इसी तरह से a + b = b + a, ये a + b = b + a देखना है। तो इसके लिए भी पहले a + b लेफ़्ट साइड लेंगे, दो मैट्रिक्स लिखेंगे a और b, दरम्यान में प्लस होगा और उनको आपस में ऐड करेंगे, ये आंसर आया। फिर राइट हैंड साइड लिखेंगे b + a, उनको भी इसी तरह से ऐड करेंगे और जो मैट्रिक्स फाइनल रिजल्ट आएगा उसके एंट्रीज देखेंगे। दोनों के अगर आपस में इक्वल आ गए, जैसे यहाँ आ गए लेफ़्ट साइड इक्वल टू राइट साइड, तो इसका मतलब ये होगा कि a + b = b + a, जो उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ था कि वेरीफाई करें, ये वेरीफाई हो गया है। आप इस क्वेश्चन को देख लें, वीडियो रोक कर नोट कर लें। अब हम इसी का पार्ट नंबर 3 करेंगे, a + b + c = a + b + c। तो ए बी सी मैट्रिसेस पीछे दिए हुए हैं हमने। तो इसी तरह से लेफ़्ट साइड पहले हमने सॉल्व करनी, फिर राइट साइड। तो लेफ़्ट साइड पे देखें क्या लिखा हुआ है, a + b * b + c। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट साइड से भी जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ है वो सॉल्व करेंगे, और वो है हमारे पास a + b। तो इसका मतलब है कि हम a और b मैट्रिसेस को आपस में ऐड करेंगे। तो a और b को हमने ऐड किया, ये जवाब आया। अब इसी a + b के साथ हमने c को ऐड करना है। तो a + b प्लस, अब c मैट्रिक्स लिखना है। a + b की जगह ये जो हमारा रिज़ल्ट आया ये लिखा, प्लस c मैट्रिक्स की जगह, c की जगह ये उसका मैट्रिक्स लिख दिया। अब इन दोनों को फिर हमने आपस में ऐड करना है। तो ये हमारे पास आंसर आया, इसको हमने लेफ़्ट साइड लिख दिया। अब राइट साइड के लिए आप देखें क्या लिखा हुआ है,
ए प्लस इंटू बी प्लस सी, उसमें ब्रैकेट में ए प्लस बी था, इसमें बी प्लस सी है। वहाँ ए प्लस बी पहले सॉल्व किया था, यहाँ आप बी प्लस सी पहले सॉल्व करेंगे। तो बी प्लस सी के लिए हम देखेंगे बी प्लस सी की जगह बी और सी के मैट्रिक्स लिख दिए, उनको आपस में ऐड किया, ये आंसर आया। अब इसी बी प्लस सी में हमने ए ऐड करना है, तो अब लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी। ए की जगह ए का मैट्रिक्स लिख दिया ये, प्लस अब बी प्लस सी की जगह ये जो हमारा रिजल्ट आया था ये मैट्रिक्स लिख दिया। अब फिर हम इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे और ये देखें ये जो आंसर आया ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा लेफ़्ट हैंड साइड का आया था, यानी लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। और जब लेफ़्ट साइड और राइट साइड आपस में इक्वल आ जाए तो इसका मतलब यह है कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये वेरीफाई हो गया है। ठीक है, ये आसान ही है, अगर आपको कोई मसला हो तो आप वीडियो को रोक कर नोट कर सकते हैं क्वेश्चन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ दिया हुआ है इफ़ ए इक्वल टू ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है। अब फाइंड 3a - 2b, तो सिर्फ हमने ये फाइंड करना है। तो ये देखें ए के साथ क्या लिखा हुआ है 3, बी के साथ लिखा हुआ है 2, यानी ए को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है, ए मैट्रिक्स को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और फिर बी को 2 से मल्टीप्लाई करना है, और दोनों का जो आंसर आएगा उसको माइनस कर देना है। तो 3a इज इक्वल टू 3 अंदर इन सब एंट्रीज़ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 1 3, 3 × 3 9, 3 × -2 -6 और 3 × 4 12। इसी तरह से ये 2b भी हमने निकाल दिया। अब दोनों को हमने आपस में माइनस करना है। तो 3a ये आया था मैट्रिक्स, ये लिखा, -2b ये आया। अब इन दोनों को आपस में हमने जिस तरह ऐड करते हैं बिल्कुल उसी तरह से माइनस भी करते हैं कि पहली एंट्री पहले से, दूसरी दूसरे से, तीसरी तीसरे से, चौथी चौथे से, और इसमें भी आर्डर दोनों का सेम होना चाहिए सब्ट्रैक्शन में माइनस करते हुए भी। जिस तरह दो मैट्रिक्स को ऐड करते हुए उनका आर्डर सेम देखना था, इसी तरह से माइनस करते वक्त भी दोनों का आर्डर सेम होना चाहिए। तो ये देखें 2/2 आर्डर है इसका, ये भी 2/2 आर्डर है, सब्ट्रैक्ट होंगे। अब 3 - 0 करेंगे तो 3, -6 -14 करेंगे तो -20, फिर 9 माइनस इंटू माइनस ये 6 है तो प्लस हो जाएगा, ये +6 आएगा तो 9 + 6 15, 9 माइनस इंटू 16 तो ये आएगा -4 क्योंकि ये 10 है, सॉरी 10 है नहीं बल्कि 9 है, ये 9 माइनस 16, तो 16 में से 9 माइनस करेंगे तो ये आएगा 7, 4 नहीं, गलती से 7 4 लिख दिया, माइनस के 7 आएंगे। इसी तरह से अब ये दूसरा पार्ट है 2 × a का ट्रांसपोज -3 × b का ट्रांसपोज। अब यहाँ देखें क्या है, वही ए मैट्रिक्स है, पहले उसका हमने ट्रांसपोज लेना है, जो आंसर आएगा उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर बी जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लेंगे, उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएंगे दोनों के वहाँ उनको माइनस करना है। तो ट्रांसपोज क्या होता है, रोज़ को कॉलम में या कॉलम को रोज़ में इंटरचेंज कर देते हैं। तो ए मैट्रिक्स ये है, इसका ट्रांसपोज क्या आएगा 1, और ये 3 यहाँ से यहाँ चला जाएगा, और ये -2 यहाँ से यहाँ आ जाएगा, 1 3 -2 4 बन जाएगा। ये देखें 1 3 -2 4, बी ट्रांसपोज भी निकाल दिया। अब 2 भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 2 × a ट्रांसपोज, फिर 3 × b ट्रांसपोज, ये भी निकाल दिया। अब दोनों को हमने आपस में माइनस करना है, बस ये दोनों मैट्रिक्स लिख दिया, आपस में माइनस कर दिए, जिस तरह से ऐड किए थे पिछले क्वेश्चन में, इसी तरह से माइनस भी करने। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन है 2 × ये मैट्रिक्स प्लस 3 × ये मैट्रिक्स दिया हुआ इज इक्वल टू फिर ये मैट्रिक्स फाइंड ए बी। अब इसको हमने सॉल्व करके यहाँ से ये ए लिखा हुआ है, ये बी लिखा हुआ है, यहाँ से ये वैल्यूज़ फाइंड करनी है ए बी की। तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो सब एंट्री के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, ये 3 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी अंदर सब एंट्री के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आंसर आ गया इनका मल्टीप्लाई करने के बाद, इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स उसी तरह लिख दिया। अब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में ऐड हो रहे हैं, इन दोनों मैट्रिक्स के ऐड होने का मतलब यह है कि पहली एंट्री पहली के साथ दूसरी के साथ ऐड होगी। तो ये देखें पहली के साथ ऐड हुई 4 + 3 7, 8 + 3b। अब इसका ऐसा नहीं लिख देना कि 8 + 3 11 और फिर साथ भी लिख देना, नहीं, 8 + 3b आएगा। इसी तरह से इसके साथ b है, इसके साथ नहीं है, ये इसी तरह लिखे जाएंगे, ऐड नहीं होंगे। फिर -6 + 24 18 और 2a + 12, ये भी इसी तरह लिखेंगे, बल्कि ये माइनस है, 2a प्लस इंटू माइनस -12 इज इक्वल टू ये दूसरी साइड वाला मैट्रिक्स इसी तरह से। अब यहाँ से देखें ये दो मैट्रिक्स बन गए, ये भी मैट्रिक्स है एक, ये भी, और दरमियान में क्या है इक्वल।
इक्वल मैट्रिक्स की भी मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई थी कि ऑर्डर भी दोनों का सेम होना चाहिए और अंदर की एंट्रीज भी सारी की सारी सेम होनी चाहिए। मसलन जहाँ 7 है यहाँ भी 7 होना चाहिए, जहाँ जो भी है यहाँ भी वही होना चाहिए। लेकिन जहाँ इक्वल नहीं है, क्योंकि दो एंट्रीज आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि हमने उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। बाकी देखें 7 इज इक्वल टू 7 है, 18 इज इक्वल टू 18 है, दरम्यान में इक्वल का साइन है। इसका मतलब है कि पहली एंट्री को पहले के इक्वल लिखेंगे, दूसरी को दूसरे के इक्वल लिखेंगे, तीसरी को तीसरे के। तो 7 7 और 18 आपस में इक्वल हो गया। अब ये 8 + 3b इज इक्वल टू 10, 2a माइनस 12 इज इक्वल टू 1। ये दो इक्वेशन बन गई। अब हमने इनमें से a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। ये 3b प्लस है, ये 8 है, ये 10 है, ये 10 8 इधर आएगा तो 10 माइनस 8 बन जाएगा। यहाँ 8 प्लस हो रहा है, यहाँ माइनस हो गया, 10 माइनस 8 2। और b इज इक्वल टू ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2/3 वैल्यू आ गई। अब 2a माइनस 12 इज इक्वल टू 1, माइनस 12 है इधर, ये इधर आके 1 के साथ प्लस हो जाएगा, 1 + 12 13। अब ये a के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये 13/2। ये a और b की वैल्यूज फाइंड हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 8 है इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन के ए बी मैट्रिक्स दिए हुए हैं, देन वेरीफाई a + b का होल ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। तो पहले लेफ़्ट साइड हमने लेनी है, वो इसकी लेफ़्ट साइड देखेंगे तो वो है a + b का होल ट्रांसपोज। तो ब्रैकेट लगी है a + b। तो सबसे पहले हम ज़रा a + b फाइंड करेंगे, जो मैट्रिक्स आएगा आंसर में उसका फिर ट्रांसपोज लेंगे। तो a + b फाइंड करने के लिए हमने दो मैट्रिक्स लिख दिए, प्लस साइन लगा दिया और दोनों को आपस में ऐड कर दिया, ये प्लस हो गया a + b। अब इसी का जब ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा, इनकी रोज़ जो है वो कॉलम बन जाएंगे और कॉलम रोज़ बन जाएगी। 2 3 ये रोज़ है तो ये कॉलम बन जाएगा 2 3 ऐसे। फिर 2 1 रो है तो ये भी कॉलम बन जाएगा, 2 इधर आएगा और 2 1 ऐसे, ये कॉलम बन गया। ये लेफ़्ट साइड है। अब इसकी राइट साइड देखें क्या लिखे हुआ है, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। यानी अब a का ट्रांसपोज अलग लेना है, b का अलग लेना है ट्रांसपोज, और उनको आपस में ऐड करना है। तो ये a मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये 1 0 2 1 है, और b का ट्रांसपोज लेंगे तो 1 2 1 0 आ गया। दोनों को अब जब ऐड करेंगे, इसको भी और इसको भी, ये मैट्रिक्स आ गया a ट्रांसपोज, ये b ट्रांसपोज, दोनों को आपस में ऐड किया उसी तरह से, तो ये आंसर आ गया। आप दोनों देखें इक्वल हैं, 2 3 2 1 2 3 2 1, यानी लेफ़्ट साइड और राइट साइड आपस में इक्वल हो गई। इसका मतलब है कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था a + b होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज, तो a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज ये भी वेरीफाई हो गया। अब आखिरी क्वेश्चन है इसका कि a + a ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। सिमेट्री की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, फ़र्ज़ करते हैं ए मैट्रिक्स है, उसका हम ट्रांसपोज लें और फिर वापस वही मैट्रिक्स आए तो वो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। लेकिन यहाँ हमारे पास सिर्फ एक मैट्रिक्स नहीं है, ए नहीं है, बल्कि ये मैट्रिक्स है a + a ट्रांसपोज। यानी इसको सॉल्व करके जो मैट्रिक्स आएगा फिर हम उसका ट्रांसपोज हम लेंगे और उसको देखेंगे कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो ए तो हमारे पास वो दिया हुआ है, ए का ट्रांसपोज लिया हमने, ये a + a ट्रांसपोज, दोनों को हमने ऐड कर दिया, ये a मैट्रिक्स है और ये इसका ट्रांसपोज है, ऐड किया, ये हमारे पास आंसर आया। अब इसका हमने होल ट्रांसपोज लेना है, इस मैट्रिक्स का, यानी इस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज लेना है। तो a + a ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लिया, इसका ट्रांसपोज आ गया। ये देखें a + a ट्रांसपोज ये मैट्रिक्स है, अब इसका ट्रांसपोज लेंगे, ये आंसर ये आया। अब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स आपस में सेम है, इसका मतलब यह है कि a + a ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल टू a + a ट्रांसपोज। अब ये ट्रांसपोज लेने के बाद भी यही मैट्रिक्स आया है, इसका मतलब है ये सिमेट्रिक है। अब b - b ट्रांसपोज इसकी सिमेट्रिक, यानी कि अब b में से b का ट्रांसपोज लेकर माइनस करेंगे, जो मैट्रिक्स आएगा हम उसका ट्रांसपोज लेंगे और वो जो आंसर आएगा वो इसके नेगेटिव के बराबर होगा, इसके। अब b ट्रांसपोज ये लिया है, b में से माइनस कर दिया, ये b मैट्रिक्स है, ये b का ट्रांसपोज है, ये माइनस कर लिया, उसी तरह से ये आंसर आ गया। अब इसका होल ट्रांसपोज लेते हैं, b - b ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब ये 0 1 0 1 हो गया, -1 0 -1 0 ट्रांसपोज आ गया। अब देखें अगर तो इसमें से हम इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, ये 0 के साथ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये +1 है तो -1 हो जाएगा, ये -1 है तो +1 हो जाएगा, ये 0 फिर इसके साथ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये माइनस तो बाहर है। अब इस मैट्रिक्स को हम अगर देखें तो ये वापस वही नहीं है जो b - b ट्रांसपोज फाइंड किया था, 0 - 1 1 0 0 - 1 1 0, लेकिन इसके साथ अब बाहर माइनस भी है। अब ये माइनस इसी तरह से साथ लिखेंगे और इसकी जगह हम
ये लिख देंगे बी माइनस बी ट्रांसपोज। अब ये देखें बी माइनस बी ट्रांसपोज किया, उसका होल ट्रांसपोज लिया, वापस वही मैट्रिक्स आया है बी माइनस बी ट्रांसपोज वाला, लेकिन फ़र्क ये है कि पीछे इसके साथ माइनस बी आ गया। अब इस माइनस की वजह से ये सिमेट्रिक नहीं बल्कि स्क्यू सिमेट्रिक है। यही स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन है कि एक मैट्रिक्स है हमारे पास, फ़र्ज करते हैं ए मैट्रिक्स है हमारे पास, इसका जब हम ट्रांसपोज लें तो हमारे पास माइनस ऑफ ए आए तो ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है। ये हमारा 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अगर समझ आई हो, अच्छी लगे ये मेरी ट्रायल, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।